अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है नाज़रीन, आप ठीक हैं नाज़रीन? ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज मैं अपनी दोस्त के घर गई और मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज हम एक व्लॉग बनाएं। और आप देख रहे हैं कि हम छोटी सी शॉप पे गए, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इसमें। तो उसने सोचा, मेरी दोस्त ने, कि आज हम कुछ ख़रीदते हैं छोटी छोटी चीज़ें। आज अफ्तारी से पहले मैं निकली, फिर हमने कहा कि चले निकल के ये अपनी जो शॉपिंग है वो करके आते हैं। अभी तो ईद में काफ़ी दिन पड़े हुए, चौथा पाँचवा रमज़ान है, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। लेकिन फिर हमने हमें चीज़ें भी ज़रूरत थी, कुछ क्रॉकरी की भी और कुछ खाने पीने की भी। तो मैं और मेरी दोस्त हम लोग गए, निकले। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रंग बिरंगी प्लास्टिक की अशियाँ। और मुझे पर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये कि दुकानदार इस पर्स में आ ही नहीं रहा था कि हम उससे ये लेते। ये दूसरे किस्म का पर्स है, देखिए एंटीक स्टाइल में नज़र आ रहा था। नेल फाइलर भी मैं सोची थी कि लूँगी, लेकिन ये कि उसकी कीमत भी उससे अपने से ज़्यादा रखी हुई थी। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने ख़रीदी हैं, ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। मैंने सोचा कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ें देख। अच्छा, इसमें कॉस्मेटिक्स की काफ़ी चीज़ें थी, कुछ सन ब्लॉक भी थे, शैम्पू भी थे, ये देखें ऑयल भी हमें नज़र आ रहा है, क्रीम्स भी हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, आपको पता है आजकल कॉपी आ जाती हैं, तो कुछ हमें स्किन के लिए ऐसी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए हर जगह से हम स्किन के लिए चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। अब कोई चीज़ें हैं जो हमने ख़रीदी हैं। अब इसके बाद मैं उसी दुकान पे गई, लेकिन दूसरे पोर्शन में मैंने कहा चले मैं वहाँ से विज़िट करके आऊँ। वहाँ बच्चों की चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ कपड़े थे। वहाँ मुझे एक टेबल मैट की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा कि चलेंगे टेबल मैट ले लिया जाए। अब देखिए कितने खूबसूरत टेबल मैट्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। अब दुकानदार से हमारी बारगेनिंग तो हो रही थी, लेकिन ये कि मुझे भी ऐसा टेबल मैट चाहिए था ना कि जो टेबल पे अच्छा लगे, मतलब एक जैसे रंग का हो। अब हमने जो ख़रीदा वो सिल्वर कलर का था और एक ब्राउन कलर का हम लोगों ने ख़रीदना था, और इसी तरीके से मैचिंग के हमें चाहिए थे। ये देखें कि मुख्तलिफ़ दिखा रहा है वो टेबल मैट, लेकिन ये कि अभी कुछ उसके साथ हमारी बात नहीं बन रही है। हमने ये सोचा कि एक जैसे टेबल मैट लेने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा मतलब डिज़ाइनिंग एक जैसी हो, लेकिन कलर जो हैं वो चेंज हो जाएं। अब ये मुख्तलिफ हम नीचे से भी निकाल रहे हैं, निकाल के देख रहे हैं। अब वो हमें दिखाता जा रहा है, ये शॉपर से टेबल मैट निकाल रहा है और मुख्तलिफ हमें दिखाता भी जा रहा है। कुछ हमें पसंद आ रहे हैं तो कुछ हमें नहीं भी पसंद आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कि मेरी फ्रेंड भी थी और मैं भी थी, तो उसको हर चीज़ पसंद नहीं आती। अब ये टेबल मैट है, ये दो तरफ से नज़र आ रहा है, मतलब इसको हमने दो तरफ से बिछा सकते हैं और ये हमारी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की कितने खूबसूरत टेबल मैट हैं, इसमें भी डिज़ाइनिंग है। अब ये है कि इसके बाद हमने दोबारा और जगहों पे भी जाना था, तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो हमने कहा चलें अभी हमें जो नज़र आता है हम वो ले लेते हैं। इसके बाद कुछ टेबल मैट्स तो हमने ख़रीद लिए, लेकिन ये कपड़ों की दुकान पे दूसरी शॉप पे हम चले गए। अब सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम ऊपर गए तो हमें मुख्तलिफ़ और किस्म की चीज़ें नज़र आईं, और ज़्यादा हमें इसमें कपड़े वगैरह नज़र आए, मुख्तलिफ़ वैरायटी नज़र आई, कलर्स अच्छे खूबसूरत थे, कुछ अच्छे भी ब्रांड के थे तो कुछ नॉर्मल ब्रांड के भी थे। तो यहाँ हम चढ़ के ऊपर आए शॉप पे। कुछ बच्चों के कपड़े भी हमें नज़र आए, उसको भी हम लोगों ने देखा। तो हमें ख़रीदनी तो सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने विज़िट शॉप पे ज़रूर करना था, इसलिए हम मुख्तलिफ़ शॉप पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का विज़िट करने के लिए चले गए। यहाँ लॉन, कॉटन और नेट की चीज़ें भी हमें नज़र आई हैं, नेट के कपड़े। तो अब हमारे पास एक सिल्क का सूट था जिसके ऊपर हमने नेट लेनी थी, लेकिन ये है कि नेट यहाँ नहीं अवेलेबल थी। ये 3 पीस प्रिंटेड सूट था, तो जबकि हमें बाहर का ओपन शर्ट बनवानी थी। लेकिन ये कि इस शॉपकीपर के पास तो अच्छी वैरायटी थी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनके पास चीज़ें नहीं थी। तो हमने फिर ये सोचा कि चलें यहाँ से हम देख तो लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम चीज़ ख़रीदेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने दूसरी शॉप पे चले गए।
क्योंकि अब इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो हमें ये भी फ़िक्र थी कि घर जाके हम लोगों ने इफ्तारी भी बनानी है। तो अब इफ्तारी बनाने से पहले आप देखिए बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मुख्तलिफ़ शॉप्स पे हम लोग गए, इसी तरह हम रेडीमेड कपड़े थे, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी भी, कोई चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने नहीं भी ख़रीदी, क्योंकि बहुत रेट्स हाई थे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से बारगेनिंग दुकानदार तो बात में ही नहीं आ रहे थे। अब हमें घर भी जाना था, क्योंकि इफ्तारी में काफ़ी कम टाइम रह गया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।